हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एम्पावरमेंट हब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है। हार्डवेयर तीन टाइप के होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है। जैसे कि कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं, माउस आपको सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, जॉयस्टिक ये गेम खेलने में काम आता है, लाइट पेन ये डायरेक्टली लिखने या इमेज ड्रॉ करने के काम आता है, माइक्रोफोन ये साउंड को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्कैनर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में चेंज करता है, डिजिटल कैमरा ये इमेज रिकॉर्ड करता है। अब जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर में प्रोसेस होते हैं ताकि कंप्यूटर अपनी भाषा में उनको समझ सके। इसके लिए काम करती है प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर इसके बिना एक डिब्बा है, क्योंकि जब कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है तो वो काम कैसे करेगा। सीपीयू की तीन मेन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट सारे इंस्ट्रक्शन को यही समझता है और फिर बाकी सीपीयू के पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है। दूसरा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पार्ट कैलकुलेशन करता है। अगर आप एक्सेल में कुछ कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे एएलयू काम करेगा। तीसरा है रजिस्टर, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो पहले यहाँ पे स्टोर होता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है, जो हमें आउटपुट डिवाइस पर मिलते हैं। जैसे कि हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, मूवी देखते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो वो हमें मॉनिटर में दिखता है। प्रिंटर डिजिटल इमेज की फिजिकल कॉपी निकालता है। जब हम किसी सॉन्ग पर क्लिक करते हैं तो वो हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिनमें हम अपना डाटा सेव करते हैं। ये मेनली दो टाइप की होती है। पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी होती है, ये फास्ट होती है और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। जितना बड़ा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होगा उतनी ही ज़्यादा मेमोरी की हमें रैम की ज़रूरत होगी, जैसे कि 2 GB, 4 GB, 8 GB। दूसरा होता है सेकेंडरी डिवाइस, होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इनमें हम बहुत ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं और लंबे समय के लिए सेव करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये सीपीयू की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करती है। जो डेटा बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जिससे सीपीयू को बार बार वो प्रोग्राम ढूंढना नहीं पड़ता और कंप्यूटर को ऑफ करने पर इसमें सेव किया हुआ डेटा भी डिलीट हो जाता है। जैसे अगर आप अपने फ़ोन में बार बार फेसबुक, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो वो अलग से कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ताकि अगर आप जब भी उनको दोबारा खोलें तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ओपन होने में। इसके अलावा एक और मेमोरी होती है जिसे हम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब उसमें मैन्युफैक्चर के द्वारा ही कुछ ज़रूरी डेटा उसमें प्रोग्राम किया जाता है, जो इसमें सेव रहता है। ये परमानेंट होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। आपने सुना होगा कि सिस्टम में 8 GB की रैम है या 1 TB का हार्ड डिस्क है, या ये पेन ड्राइव 64 GB की है। तो ये GB TB क्या होता है, चलिए इस डेटा साइज़ को थोड़ा समझते हैं। कंप्यूटर में सब कुछ एक बिट से शुरू होता है। जैसे हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी अपनी मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और इस लैंग्वेज में सब कुछ 0 और 1 के फॉर्म में होता है। जैसे हिंदी में क ख ग और इंग्लिश में ABC अल्फ़ाबेट्स हैं और सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस इनसे ही बनते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में सब 0 और 1 से मिलकर बनता है। इसे ही बिट बोलते हैं। बिट या तो 0 होगी या 1। जितनी ज़्यादा बिट उतना बड़ा डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंग्लिश में एप्पल लिखेंगे तो इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में केवल ए ही 8 बिट का होता है, और ये कैपिटल है और ये है स्मॉल ए। और 8 बिट से मिलकर बनती है एक बाइट। 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB, और 1024 KB से बनता है 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। 1024 MB से बनता है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB, और 1024 GB से बनता है 1 टेराबाइट यानी कि TB। सबसे पहला हार्ड ड्राइव IBM ने 1956 में बनाया था और ये लगभग 4 MB का था,
और एक फ्रिज की जितना बड़ा था। और आज 1 TB का मेमोरी कार्ड केवल 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ये थे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर को सेटअप करना, उसको ऑन ऑफ करना और विंडोज़ के इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और फुल कोर्स के लिए डू सब्सक्राइब और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएं। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।